अगर कल सुबह आप उठे और आपको पता चले कि आपके देश का सामान अमेरिका में अचानक 3 गुना महंगा हो गया है, तो आप क्या कहेंगे? लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक ऐसा खतरा है जो अब भारत के दरवाजे तक आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर टैरिफ मोड में है। वेनेजुएला पर हमला के बाद अब उनका अगला निशाना है ईरान। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उसी पर अमेरिकी 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा देगा। अब सुनने में यह फैसला सिर्फ ईरान के खिलाफ लगता है, लेकिन असल में इसकी चपेट में आ सकता है भारत। और यही वजह है कि यह मुद्दा बेहद गंभीर होता जा रहा है। ट्रंप का टैरिफ गेम फिर क्यों शुरू हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार सत्ता में लौटे तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि अब अमेरिका दोस्ती नहीं सिर्फ फायदा देखेगा। वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई के बाद ट्रंप प्रशासन पूरी तरीके से आक्रामक मुद्रा में है। इधर ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी बीच ट्रंप ने एक नया फरमान सुना दिया है। ईरान से व्यापार करने वालों को अब अमेरिका में सजा मिलेगी। और यह फैसला सिर्फ आर्थिक ही नहीं, ये राजनीतिक दबाव और ताकत दिखाने का तरीका भी माना जा रहा है। अब भारत इस फैसले के जद में क्यों है? अब सवाल यही है कि अमेरिका के इस फैसले से भारत क्यों परेशान हो रहा है? क्योंकि भारत और ईरान के बीच लंबे समय से मजबूत व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत पर पहले से ही अमेरिका का 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू है। अब अगर ईरान के साथ व्यापार की वजह से 25% और जोड़ दिया गया और कुछ कैटेगरी में पहले से मौजूद शुल्क को जोड़ ले तो कुल टैक्स 75% तक पहुंच सकता है। यानी भारत का सामान अमेरिकी बाजार में लगभग 3 गुना महंगा हो सकता है। 75% टैरिफ का असली मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, सीधी भाषा में समझे तो अगर आज कोई भारतीय कंपनी 100 रुपए का सामान अमेरिका भेजती है तो टैरिफ के बाद वही सामान 175 रुपए या उससे भी ज्यादा का हो सकता है। और जब कोई चीज इतनी महंगी हो जाती है तो ग्राहक पीछे हट जाते हैं। इसका सीधा असर पड़ेगा भारतीय निर्यातकों पर, फैक्ट्रियों पर और सबसे ज्यादा रोजगार पर। भारत और ईरान का रिश्ता कितना पुराना है? देखिए, भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ आज का ही नहीं है। दोनों देशों के बीच दशकों से व्यापारिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। तेहरान में मौजूदा भारतीय दूतावास के मुताबिक भारत हाल के वर्षों में ईरान के टॉप 5 ट्रेडर पार्टनर्स में शामिल हो रहा है। यानी ईरान भारत के लिए कोई छोटा या गैर जरूरी देश नहीं है। भारत ईरान को क्या बेचता है? देखिए, भारत ईरान को खास तौर पर रोजमर्रा और जरूरी सामान निर्यात करता है। इसमें शामिल है बासमती चावल, चाय, चीनी, ताजे फल, दवाइयाँ, सॉफ्ट ड्रिंक, काजू, मूंगफली, बिना हड्डी का मांस और दाल और कई कृषि उत्पाद और भी है। ये वही चीजें हैं जो ईरान की आम जनता की जरूरत है। अब चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि भारत ईरान से क्या खरीदता है। अब दूसरी तरफ देखें तो भारत ईरान से मेथनॉल आयात करता है, जो इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। ईरान से आने वाला पेट्रोलियम बिटुमेन भारत में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लिक्विफाइड प्रोपेन गैस, सूखी खजूर, सेब और बादाम भी ईरान से भारत आता है। यानी दोनों देशों का व्यापार एक दूसरे की जरूरतों पर टिका हुआ है। आंकड़ों में समझते हैं ये पूरी तस्वीर को। देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत और ईरान के बीच कुल व्यापार 2.33 अरब डॉलर का रहा। इसमें भारत ने ईरान को 1.66 अरब डॉलर का सामान बेचा, जबकि ईरान ने 672 मिलियन डॉलर का आयात किया। यह पिछले साल के मुकाबले करीब 21.6% ज्यादा था। मतलब साफ है, भारत ईरान व्यापार फिर से पटरी पर लौट रहा था। और फिर गिरावट क्यों आई? अप्रैल 2023 में जुलाई 2023 के बीच दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 660 मिलियन डॉलर का रहा, लेकिन इस दौरान पिछले साल की तुलना में करीब 23% की गिरावट दर्ज की गई है। इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय दबाव, भुगतान की दिक्कतें और अमेरिकी प्रतिबंधों का डर रहा है। अब चलिए बात करते हैं पुराने साल आखिरकार क्या कहते हैं। देखिए, 2019-20 में भारत ईरान व्यापार लगभग 4.77 अरब डॉलर का था, लेकिन 2020 के बाद प्रतिबंधों और कोरोना की वजह से इसमें भारी गिरावट आई। 2020-21 में व्यापार घटकर 2.1 अरब डॉलर का रहा। इसके बाद 2022 में हालात धीरे धीरे सुधरने लगे और तभी ट्रंप का नया टैरिफ ऐलान सामने आ गया। भारत पर
पर इसका असर कैसे पड़ेगा इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले असर पड़ेगा भारतीय निर्यातकों पर। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। अगर वहां टैरिफ बढ़ा तो ऑर्डर कम होंगे, ऑर्डर कम हुए तो उत्पादन घटेगा, और जब उत्पादन घटता है तो नौकरियों पर असर पड़ता है। खासतौर पर छोटे और मझलो उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। भारत के समान मुश्किल फैसले भारत के सामने ये बहुत बड़ा मुश्किल फैसला है। अब भारत के सामने एक और बड़ी रणनीतिक दुविधा खड़ी हो रही है। एक तरफ अमेरिका है जो भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और दूसरी तरफ ईरान है जो पुराना दोस्त और रणनीतिक साझेदार भी है। सवाल यह है, क्या भारत अमेरिका दबाव में ईरान से दूरी बनाएगा, या फिर अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों के लिए कोई नया रास्ता निकालेगा? क्या भारत के पास विकल्प बचा हुआ है? देखिए, भारत पहले भी ऐसे दबाव झेल चुका है। स्थानीय मुद्रा में व्यापार, वैकल्पिक भुगतान सिस्टम और नए ट्रेड रूट कुछ ऐसे रास्ते हैं जिन पर भारत काम कर सकता है। लेकिन सच ये है कि अमेरिका को पूरी तरह नजरअंदाज करना भारत के लिए आसान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का ये 25% अतिरिक्त टैरिफ सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक चेतावनी है, और ये एक दबाव की राजनीति है। ईरान के बहाने अमेरिका ने दुनिया को बता दिया है कि वो उसकी लाइन से बाहर जाएगा, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखना ये होगा कि भारत इस दबाव में झुकता है या अपने हितों के लिए एक नया संतुलन बनाता है, क्योंकि इस खेल में दांव सिर्फ व्यापार का नहीं, भारत की रणनीतिक आजादी का भी है। आप क्या सोचते हैं इस दबाव के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।